जय श्री स्वामीनारायण। हम सब जानते हैं कि श्रीजी महाराज ने वड़ताल में पूनम भरने का खूब महिमा गाया है। श्रीजी महाराज की आज्ञा अनुसार और श्रीजी महाराज ने कहा है कि जो कोई हरि भक्त को जो कोई संकल्प होगा, जो कोई मनोरथ होगा, वह वड़ताल की पूनम भरने से हरि भक्त के संपूर्ण संकल्प पूरे होंगे। तो क्या हम सभी हरि भक्त जानते हैं कि वह वड़ताल मंदिर का इतिहास क्या है? चलो, तो आज हम जानेंगे कि वड़ताल मंदिर का इतिहास क्या है। गांव वड़ताल में अभी जहां लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, वहां खूब सालों पहले एक बैर का वृक्ष था और जो वह बैर थी उसका महिमा श्रीजी महाराज ने जब हयाती थे तब भक्तजनों के सामने बहुत गाया था। उसका कारण यह था कि पूर्व काल में भृगु ऋषि की नारी से एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। वह पुत्री का नाम लक्ष्मी रखा था। देखने देखने में लक्ष्मी जी बड़े हुए। तब लक्ष्मी जी की शादी करने लायक उम्र हो गई। तब उनके घर नारद मुनि जी आए। तब उनका पूजन लक्ष्मी जी ने किया था और अच्छे भाव से खाना भी खिलाया था। बाद में भृगु ऋषि की पुत्री लक्ष्मी जी ने खुद के तुल्य वर मांगने पूर्वक नारद मुनि को पाए लगे। तब नारद जी बोले, आपके तुल्य पति विष्णु है, दूसरा कोई नहीं। अगर जो आपको विष्णु जी को पति करना है तो तब कीजिए, तो विष्णु जी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपके पति होंगे। तब लक्ष्मी जी ने कहा, मैं कहाँ जाके तप करूं? तब नारद जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं तप करने के लिए अच्छी जगह बताता हूँ। जो अगर जब तप खुद के घर करने को आता है तो उसका साधारण फल मिलता है। नदी किनारे जहाँ अच्छा मंदिर हो वहाँ 100 गना फल मिलता है। पवित्र स्थल पे 1,00,000 गना फल मिलता है। सर्वोत्तम क्षेत्र में जो जप तप करे तो अक्षय फल मिलता है। ऐसा नारद मुनि का वचन सुन के लक्ष्मी जी ने उत्तम क्षेत्र में तप करने का सोचा और नारद जी को पूछा, उत्तम क्षेत्र अभी कौन सा है? ऐसा कहकर नारद जी ने कहा, महिसागर नदी तथा वात्रक नदी तथा साबरमती नदी, यह 3 नदी के मध्य में जो एक देश है, वह देश के मध्य में बहुत सारे पेड़ से और बहुत सारे वेलियों से युक्त एक हेडम्बा वन है। उसमें एक तंबू आकार की बैर है। वह स्थान में रहकर तप करो और खुद के मन में श्री कृष्ण के नाम का ध्यान करो। 12 मंत्र का जप करो। साथ में 5 अग्नि का ताप सहन करने का तप करो, तो अवश्य आपके ऊपर भगवान प्रसन्न होंगे और आपको वरने का वचन देंगे और साथ में जितने भी संकल्प होंगे वह सर्व पूरा करेंगे। ऐसा कहकर नारद जी तो अंतर्ध्यान हो गए और लक्ष्मी जी वह हेडम्बा वन में बैर के नजीक आए और तप करने की तैयारी की और विचार किया, तप करने का आदर करूं, उसके पहले स्नान करके तप का आदर करूं। ऐसा संकल्प किया। इतने में ही गंगा जी प्रसन्न हुए और गंगा जी साक्षात खुद पधारे। गंगा जी ने खुद कुआं का रूप धारण किया। वह कुएं का नाम गंगा जलिया कुआं पड़ा। वह जो गंगा जलिया कुआं, उसमें श्रीजी महाराज ने बहुत बार स्नान किया है। वह गंगा जलिया कुआं में लक्ष्मी जी ने स्नान करके खुद का तप बैर के वृक्ष के नीचे आदर किया। बहुत समय तक तप किया। बाद में भगवान प्रसन्न हुए, लक्ष्मी जी को दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा। तब लक्ष्मी जी ने भगवान को नमस्कार करके बोले, हे भगवान, आप जो मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हो तो मेरे साथ शादी करो और मुझे आपकी सेवा में रखो। ऐसा उनका वचन सुन के भगवान ने तथास्तु कहा
और दूसरा कहा, और कुछ मांगना है तो मांगो, तो मैं वह भी दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे वैकुंठ राय, मुझे यह स्थान बहुत पसंद है, इसीलिए यह जगह पे बड़ा मंदिर करके आप श्री की मूर्ति का स्थापन हो तो निरंतर भजन स्मरण चालू रहे और जीवों का उद्धार हो। ऐसा लक्ष्मी जी का वचन सुन के भगवान प्रसन्न होके वरदान दिया, यह स्थान पे मेरी और आपकी मूर्ति की स्थापना होगी और बड़ा तीर्थ होगा और अनंत जीवों की इच्छा पूरी होगी और कितनों का मोक्ष होगा। और जब भी कलयुग बड़ा भयंकर उत्पन्न होगा और पूरे देश में अधर्म फैलेगा, तब अक्षरधाम के निवासी पूर्ण पुरुषोत्तम धर्म स्थापित करने के लिए अक्षर मुक्तों को लेकर इधर आएंगे और यह धरती पर मनुष्य रूप में आएंगे और यह स्थान पे आके पवित्र ऐसी यह जगह पे खुद का मुख्य बड़ा शोभा वाला सुंदर मंदिर करेंगे। तब वह मंदिर में लक्ष्मी नारायण देव की मूर्ति को स्थापित करेंगे। ऐसा वह खुद भगवान निवास करके रहेंगे। ऐसा लक्ष्मी जी को वरदान देके भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए और तब को करके लक्ष्मी जी खुद के पिता के पास चले गए। यह जो बात सुनी वह बहुत साल पुरानी बात है। उसके बाद भगवान स्वामीनारायण का जन्म हुआ और वन विचरण करके गुजरात में पधारे। बाद में गढ़पुर में पधारे और वहां से भगवान वड़ताल में आए और जहां भृगु ऋषि की पुत्री लक्ष्मी जी ने जहां बैर के वृक्ष के नीचे तप किया था, वह स्थान को पवित्र जान के भगवान स्वामीनारायण ने ब्रह्मानंद स्वामी को आज्ञा की, यहाँ पे सुंदर सा मंदिर बनाओ और उसमें लक्ष्मी नारायण देव स्थापित करो। मतलब में देखने में मंदिर स्थापित हुआ और मध्य में लक्ष्मी नारायण देव को स्थापित किया। उत्तर दिशा में धर्मदेव, वासुदेव और भक्ति माता को स्थापित किया और दक्षिण दिशा में महाराज ने खुद का स्वरूप जो हरे कृष्ण महाराज की मूर्ति तथा वृंदावन विहारी की मूर्ति तथा राधे जी की मूर्ति, यह 3 मूर्ति स्थापित करके गुरु भृगु ऋषि की पुत्री लक्ष्मी जी को भगवान ने दिया वरदान को सफल किया। और श्री जी महाराज ने वृत्तालय श्री हरि कृष्ण महाराज की मूर्ति तथा वासुदेव महाराज की मूर्ति, यह 2 मूर्तियों को खुद अपने हाथों से वड़ताल गांव में स्थापित किया है। दूसरे कोई मंदिर में खुद के हाथों से खुद की मूर्ति श्री जी महाराज ने स्थापित नहीं किया है। इसीलिए यह मूर्ति का ध्यान, पूजन, मानसी पूजा वगैरह करने से मनुष्य को अक्षय फल मिलता है और अक्षरधाम की प्राप्ति होती है। और श्री जी महाराज ने हरि भक्तों के लिए शिक्षा पत्री भी वड़ताल गांव में लिखी है और नित्य पाठ करने की आज्ञा की है। ऐसा सुंदर मजे का इतिहास है अपने वड़ताल गांव का। और लक्ष्मी जी ने यह जगह पे तप किया था और नारायण प्रसन्न हुए थे, इसीलिए लक्ष्मी नारायण देव की मूर्ति को श्री जी महाराज ने स्थापित किया था। और श्री जी महाराज ने कहा, यह लक्ष्मी नारायण देव की मूर्ति के पास जो कोई संकल्प करेगा वह सभी का संकल्प पूरा होगा। ऐसा लक्ष्मी नारायण देव की मूर्ति का भी बहुत प्रभाव है। इसीलिए जो कोई हरि भक्त पूनम के दिन वड़ताल जाके जो कोई जा सकते हैं वह जरूर से जरूर वड़ताल जाए और ऐसे पवित्र मंदिर को जगह का आनंद अनुभव कीजिए। जय श्री स्वामीनारायण।